जहां भी बीजेपी की सरकार हो वहां पर उनकी मनमर्जियां चलती हैं। और मैं कहूं जहां भी जिसकी सरकार हो उस सरकार में बैठी पार्टी की मनमर्जी चलती है। लेकिन उस मनमर्जी में सरकारी कर्मचारियों के साथ जो हुआ वो आज आपको बताऊंगा। एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी राजनीतिक पसंद भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा सकता, उसके साथ आखिर हुआ क्या, यह पहली खबर है आज की। और दूसरी खबर है कांग्रेस पार्टी का इल्जाम। मैं चाहता हूं कि इस इल्जाम पर नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया को बुलाएं, सवाल लें और कांग्रेस के इस दावे को झूठा साबित करें। क्या वो वादा है यह भी आपको इस खबर में बताऊंगा। और तीसरी खबर है भारत को शर्मसार करने वाली। भारत के बारे में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी बात कही है जो भारत के सारे वादों को धता बता देती है और पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ाती है। क्या है ये तीनों खबर, और इन तीनों खबरों के बाद एक बोनस खबर भी बताऊंगा एक महिला के बारे में और उसके वक्तव्य के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, यह है मेरा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, एक बड़े नेता हैं और इस वक्त एक बीजेपी शासित प्रदेश से वो गुजर रहे हैं। उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के सूबे के एक प्राइमरी स्कूल टीचर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं। वे बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग तबके के, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर उनसे मिल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के एक प्राइमरी स्कूल टीचर भी मिलने चले गए और उन्होंने बाद में वो फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करी। फोटो पोस्ट होने के बाद उस शिक्षक के साथ, एक शिक्षक जो इस देश का भविष्य बनाता है, लिखता है, एक शिक्षक, उस शिक्षक के साथ हुआ ये कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उस सस्पेंशन की जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तो बवाल मचा है कि एक व्यक्ति अपनी राजनीतिक पसंद को सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बता सकता। क्यों सरकारी जितने भी जो है वो कर्मचारी हैं वे अपनी राजनीतिक पसंद के बारे में खुलकर बात आखिर क्यों नहीं करते, उन्हें किस बात का डर है। वो बात का डर आज यथार्थ में बदल गया और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर यह बात खूब चर्चा की जा रही है कि एक व्यक्ति जो अपनी राजनीतिक पसंद को सार्वजनिक रूप से बताना चाहता है, उसे उसकी नौकरी से लंबी छुट्टी पर क्यों भेज दिया जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल यह भी है कि क्यों बीजेपी सरकार, जिसकी ज्यादातर राज्यों में सरकार है, देश के बड़े सूबों में सरकार है, एक बड़ी पॉपुलेशन पर वो होल्ड रखते हैं बीजेपी, और वो क्यों डरी हुई है एक नेता से, राहुल गांधी। वो भी अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, कोई महान काम नहीं कर रहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके। एक नेता का एक और बार पुनर्जन्म हो रहा है, एक नेता की रीब्रांडिंग हो रही है, रीलॉन्चिंग हो रही है एक नेता की। नेता का नाम है राहुल गांधी और दिखाया जा रहा है कि बड़े महान नेता है राहुल गांधी, कोई महान काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि है भी राजनेता। लेकिन एक व्यक्ति अपने राजनेता, अपनी पसंद के राजनेता से महज मिलने चला गया, उसकी रैली में शामिल होने चला गया, तो उसकी नौकरी खतरे में आ गई। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई स्कूल का शिक्षक, किसी सरकारी स्कूल का शिक्षक मिलने आता है तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं। सभी बीजेपी वाले मानते हैं कि अगर आपको मिलना है तो प्रधानमंत्री से मिलिए, राहुल गांधी से या फिर किसी भी विपक्ष के नेता से मत मिलिए। विपक्ष की आवाज दबाने का एक और तरीका है और उस पूरी रैली में समर्थन घटाने का भी एक और तरीका है कि अगर आप राहुल गांधी से मिलते हैं, उनको समर्थन दिखाते हैं, तो सरकार की गाज आप पर जरूर गिरेगी। ऐसा बीजेपी संदेश देना चाहती है और मध्य प्रदेश सरकार ऐसा संदेश देना चाहती है। आपके इस बारे में क्या विचार है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन दूसरी खबर सुनते जाइए। एक बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक वन साइडेड डायलॉग था, वन साइडेड भाषण था, जिसमें वो कहते हैं कि हमारी देश की सीमाओं में
कोई नहीं घुसा है। कोई भी इस देश की धरती पर बिना इजाजत कदम नहीं रख सकता। ऐसा कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो सीधे शब्दों में कहें तो हमारी देश की सीमा में कोई नहीं घुसा है, शब्दशः ये वक्तव्य था हमारे प्रधानमंत्री का। लेकिन बड़े लंबे समय से, जब से ये जो है गलवान घाटी और अरुणाचल प्रदेश का मामला सामने आया है, तब से ही सारी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि चीन की सेना, चीन के लोग भारत की सीमा के अंदर घुसे हुए हैं, काफी बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्जा करा हुआ है और भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस का एक और बयान आया है। वो कह रहे हैं कि चीनी सेना ने 200 शेल्टर भारत की सीमा में बनाए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या अब भी वे कहेंगे कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा है? यह हमारे देश की संप्रभुता का सवाल है, यह हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है और देश की साख का भी सवाल है कि कोई देश हमारे देश के अंदर घुस कैसे सकता है और 200 शेल्टर बना कैसे सकता है। यदि यह खबर झूठी है, यदि कांग्रेस का यह बयान झूठा है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सभी को बुलाना चाहिए और सवाल लेने चाहिए और कांग्रेस को झूठा साबित करना चाहिए कि कांग्रेस ऐसे बयान दे कैसे सकती है जो हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए हानिकारक है। चीन के 200 शेल्टर भारत की सीमा के भीतर बने हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भी दे देना चाहिए, क्योंकि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कि हमारे देश की सीमा में कोई नहीं घुसा है, एक प्रधानमंत्री की ओर से आना बड़ा ही शर्मनाक है। आपके इस खबर के बारे में विचार क्या है, ये बताइएगा जरूर। और तीसरी खबर सुनिए। तीसरी खबर कहती है कि यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भारत पर ऐसा लांछन लगाया है, हां जी मैं देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लांछन, कि भारत दुनिया का 8वां सबसे असुरक्षित देश है मास किलिंग की मामले में। मास किलिंग मतलब सामूहिक हत्याएं, यानी दंगे जैसे हालात भारत में बनते रहते हैं और सामूहिक हत्याएं होती रहती हैं, मास किलिंग होती रहती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिसर्च संस्थान कह रही है। यह वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसके इस वक्त के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उनकी फोटोज नरेंद्र मोदी के सामने आती रहती हैं। बड़े प्यार से, भाईचारे के लहजे से वे गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मिलने आते हैं, पूरे एक बड़े समिट में अलग से मिलने आते हैं, वे छोटी सी बातचीत करते हैं और ये फोटो पूरा वायरल किया जाता है और कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी साख है कि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति मोदी जी से अलग से मिलने आते हैं और बात करते हैं। और वही अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन भारत के बारे में कह रही है कि भारत दुनिया का 8वां सबसे असुरक्षित देश है, सबसे असुरक्षित देश है मास किलिंग के मामले में। तमाम दंगे इस देश में हुए हैं और होते रहे हैं। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से बात करें, 84 देखिए, 2002 देखिए और 2013-14 देखिए, 2019 देखिए, 2020 देखिए और उसके बाद बेंगलोर देखिए, त्रिपुरा देखिए और तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर दंगे हुए हैं, हजारों लोगों की जानें गई हैं, बड़े पैमाने पर जानें गई हैं और उसी का नतीजा है कि आज भारत की स्थिति है कि दुनिया का 8वां सबसे असुरक्षित देश अमेरिका ये कह रहा है कि भारत है। आपके इन तीनों खबरों के बारे में विचार क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन जाते जाते एक बोनस खबर आपको बताना चाहता हूं। भारत की एक बेटी बिल्किस बानो, जिस पर ऐसा अत्याचार हुआ कि कोई महिला उसको नहीं झेल सकती और कोई पुरुष तो बिल्कुल नहीं झेल सकता, वो आज कह रही हैं कि मैं दोबारा लड़ूंगी उस बात के लिए जो गलत है और उस बात के लिए लड़ती रहूंगी जो सही है। आपके इन तीनों खबरों के बारे में विचार क्या है,
ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि जब एक सरकारी कर्मचारी अपनी राजनीतिक पसंद को सार्वजनिक रूप से रखता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है। प्रधानमंत्री से कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि 200 शेल्टर आए कहां से, और अगर यह खबर झूठी है तो प्रधानमंत्री को कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिरी खबर कि भारत कैसे इस पूरी दुनिया का 8वां सबसे असुरक्षित देश हो गया। इन तीनों ही खबरों के बारे में आपके विचार में जानना चाहता हूं। देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।